क्या आप जानते हैं कि मोबाइल फोन कैसे बनता है? आज हम आपको ले जा रहे हैं रियलमी के प्लांट में, जहां पहली बार आप देखेंगे कि रियलमी स्मार्टफोन किन मराहिल और क्वालिटी चेक के बाद आप तक पहुंचता है। और ये हम नीचे उफ अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो टू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। क्या आप जानते हैं कि आपके हाथ में मौजूद ये रियलमी का मोबाइल कैसे बनता है, किन क्वालिटी मराहिल और चेक के बाद ये आपके हाथ तक पहुंचता है? तो उर्दू पॉइंट और रियलमी की शराकतदारी और क्वालिटी मास्टर अवार्ड की बदौलत आज ये मुमकिन हुआ है कि पाकिस्तान में पहली बार हम आपको मोबाइल बनता दिखाएंगे। क्वालिटी चेक कौन कौन से होते हैं वो भी दिखाएंगे, और क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यहाँ रियलमी के फोन बन रहे हैं वो भी देखते हैं। तो आइए मेरे साथ। वाह, इंट्रो तो बड़ी शानदार है, फील बड़ा अच्छा आ रहा है और रियलमी की सारी ब्रांडिंग यहाँ पर हुई हुई है। आगे एक सबसे बड़ा ज़बरदस्त मरहला है, जो सबसे पहला स्टेप है वहाँ पर क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए। यहाँ पर अब मुझे कुछ ऐसा मखसूस लिबास ज़ेब तन करना है जो आप भी देख के हैरान होंगे। चले देखते हैं वो कौन सा लिबास है। अस्सलाम वालेकुम, वकास भाई कैसे हैं? ये जी मोहम्मद वकास हैं, टेक्निकल इंजीनियर हैं। आज हमने देखना है कि वाकई क्या क्वालिटी इंश्योरेंस यहाँ पर होती है। स्टेट ऑफ द आर्ट रियलमी के फोन बनते हैं जी। वेलकम सर, विजिट कराएंगे जी इंशाल्लाह। मजे की बात है, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ और देखने वाले बड़े सुपर एक्साइटेड होंगे, क्योंकि ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान में कोई मोबाइल बनता हुआ देख रहा है। असम्बल कैसे हो रहा है? चले चलते हैं, मेरे ख्याल से फॉर्मेलिटी पहले पूरी करनी है। तो अब हम प्रोडक्शन यूनिट में एंटर हो चुके हैं रियलमी के। पहले मैं ये मास्क उतार लूँ ताकि आपको मेरी आवाज़ क्लियर पहुँचे, क्योंकि बड़ा ही आज की वीडियो कमाल किस्म की होने वाली है और बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। पहले तो हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ तीन चीज़ें, एक तो असम्बलिंग है, असम्बलिंग के बाद क्वालिटी चेक है या जिसे हम टेस्टिंग भी कह लें, उसके बाद पैकिंग है। तमाम देखने वालों को बताता हूँ कि ये इस तरह से आता है, यहाँ ऑफलोड होके ये मटेरियल है जिसे टीपीसी कहा जाता है, और ये चाइना से इंस्पेक्ट होके आता है। री इंस्पेक्ट भी यहाँ पर होता है, और उसके बाद मैं आपको ये बल्कि निकाल के दिखाता हूँ। इस शेप में ये प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान में पहुँचता है, और इसके बाद इसमें मदरबोर्ड, कैमरा, बैटरी, इसकी सारी जो असम्बलिंग है वो यहीं पर होती है। क्वालिटी इंश्योरेंस भी यहीं पर होती है। वकास भाई, टीपीसी मैंने दिखा दी है, अगला मरहला अब मदरबोर्ड लगने का जी। नेक्स्ट जो अपना प्रोसेस है वो मदरबोर्ड का है, वो मैं आपको ले चलता हूँ जी। अब वो टीपीसी आई है, उसके बाद यहाँ पर सिलिकॉन स्लीव लग रही है जो आपके यूएसबी पोर्ट्स होते हैं, और इसके अलावा जो आपके हैंड फ्री और वॉल्यूम बटन्स यहाँ पर लगते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रिप लगती है, और जो स्ट्रिप जो कनेक्शन करती है मदरबोर्ड से, इस स्टेप पे हो रहा है मदरबोर्ड यहाँ पर कनेक्शन। तो यहाँ जरा मदरबोर्ड अटैच हो रहा है, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मदरबोर्ड लगाया जा रहा है, और उसके बाद इस सेक्शन में जा रहा है जहाँ पर फ्रंट कैमरा लग रहा है। अब एक टेक्निकल सवाल है वकास, कि जहाँ फ्रंट कैमरा लग रहा है इसको इतना कवर्ड क्यों किया हुआ है, हालांकि एनवायरनमेंट में सारा कंट्रोल ऑलरेडी है। बेसिकली जो कैमरा है ना, मोबाइल का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, ठीक है। बेसिकली जो क्लीन शर्ट बनाया गया ना, ये सिर्फ डस्ट को कंट्रोल करने के लिए है। जब कैमरे के ऊपर एक फोम होता है जिसको सेफ्टी फोम कहते हैं, जब उतर जाता है तो उसके ऊपर डस्ट लगने का खतरा होता है। तो क्लीन शर्ट बनाने का मकसद ये है कि कैमरे को डस्ट से बचाया जाए। मदरबोर्ड के बाद अभी एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें आरएफ केबल लग रही है। आरएफ केबल आसान लफ्जों में मैं कह देता हूँ कि इसमें एंटीना लग रहा है। पुराने वक्तों में तो बड़े बड़े एंटीना होते थे, लेकिन बड़ा स्मार्ट हो गया है। इसके बाद आरएफ केबल के बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर आपके रेयर कैमरास जो हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल किए जा रहे हैं, बड़ी नफासत के साथ यहाँ पर इंस्टॉल होते हैं।
और यहाँ पर आपके इसको क्या कहेंगे ये सी प्लेट की थंबनेल का क्या होगा? जी सी प्लेट यहाँ पे प्रेस हो रही है। सी प्लेट प्रेस हो रही है और साथ साथ इसका ये थंबनेल का क्या इंप्रेशन का क्या लग रहा है? ये बेसिकली फिंगरप्रिंट ब्रैकेट है, जहाँ पे फिंगरप्रिंट प्रेस होता है वो ब्रैकेट है। वहां पर ये लगता है, ठीक है। इसके बाद एक बड़ा जबरदस्त सेटअप है और इसमें ये देख रहे हैं कि यहाँ पर बोर्ड लग रहा है, उसके बाद कवर होने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन से इसके स्क्रूज लगते हैं और स्क्रू लगने के बाद यहाँ एक बड़ा ही बारीक झिल्ली सी स्टिकर होता है जिसको सील भी कहा जाता है, वो इसे लगाया जाता है ताकि इंश्योर हो कि ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है और इसमें आउटसाइड कोई भी रिपेयरिंग नहीं हुई है, जो आपके फोन को महफूज रखता है। बैटरी इंस्टॉल हो रही है यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर फिंगरप्रिंट जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी लग रहा है। ये मैं देख सकता हूँ फोन जी। तो ये देखिए, हमने जो आपको पहला स्टेप दिखाया था उसके बाद यहाँ पर ये रेयर कैमरास भी लग चुके हैं, इसमें जो RF केबल भी इसके अंदर लगी हुई है और ये बैटरी यहाँ पर इंस्टॉल हो गई है और यहाँ पर ये स्क्रूज हैं जिसके बाद इसको सारे आपका जो USB पोर्ट्स वगैरह है और वॉल्यूम बटन्स हैं वो इसमें इंस्टॉल हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक तो बायोमेट्रिक के लिए मशीन लग रही है, QR स्कैन है, इसके बारे में जरा बताइएगा कि इसका क्या फायदा होता है, जो देख रहे हैं कि हर स्टेप के बाद स्कैन हो रहा है। सर ये बेसिकली जो स्कैन हो रहा है ना, ये ऑटो स्कैन होता है। ऑटो स्कैन इसलिए होता है कि मोबाइल के ऊपर जो मटेरियल लग रहा है वो मटेरियल इसी मोबाइल का है या किसी और मोबाइल का है। फॉर एग्जांपल इस मोबाइल के ऊपर किसी और मोबाइल का मटेरियल लग जाता है तो यहाँ पे ये NG हो जाएगा, ये क्लियर नहीं होगा जब तक इसी मोबाइल का मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे। सही सही। अब इसके बाद यहाँ पर कवर लग रहा है, कवर लगने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अब बैक कवर लग रहा है और बैक कवर का पोर्शन है ये भी कवर्ड है। जी ये भी कवर्ड है, बेसिकली सिर्फ कैमरे को सिक्योर करने के लिए, ताकि कैमरे में कोई भी किसी भी किस्म की डस्ट ना आए। हालांकि एनवायरनमेंट बहुत कंट्रोल्ड है लेकिन उसके बावजूद इसको यहाँ पर किया जाता है। अब यहाँ पर असेंबलिंग कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद यहाँ पर हो रही है टेस्टिंग। मैं एक फाइनल प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि असेंबलिंग के बाद इसकी रियल शेप क्या आती है। ये देखिए, ये इसका बैक कवर भी लग चुका है, बैटरी वाला पोर्शन मैंने आपको दिखाया, उसके बाद ये कवर लगाया जाता है और यहाँ से असेंबलिंग खत्म हो चुकी है। आगे है क्वालिटी एश्योरेंस यानी कि टेस्टिंग, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। तो देखते हैं क्वालिटी में क्या क्या चेक किया जाता है। टेस्टिंग के लिए सबसे पहले इसमें यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। ये सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हो रहा है इसमें लिखा हुआ भी है कि टेस्ट ओनली, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा और उसके बाद इसके हर पार्ट की, इसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होगी। यहाँ पर वकास भाई आप पहले ये बताएं कि ये सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है, इसमें यहाँ इसके अलावा भी कुछ हो रहा है इस जगह? जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली यहाँ पे सिर्फ मोबाइल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, वो इंस्टॉल हो रहा है। बाकी जो फर्दर की टेस्टिंग है वो आगे स्टेप बाय स्टेप है। असेंबलिंग तो हमें वकास भाई ने सारी दिखा दी है। अब जरा क्वालिटी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें आते हैं। यहाँ पर इस मशीन में चेक किया जाता है उसकी LCD को, इसमें फॉल्ट तो नहीं है, कोई डॉट है अगर तो उसको चेक किया जाता है। इस क्वालिटी एश्योरेंस के बाद यहाँ पर उसकी कैलिब्रेशन चेक की जाती है और कैलिब्रेशन के बाद उस पॉइंट पर उसकी फ्लैश लाइट चेक की जाती है। फ्लैश लाइट के बाद यहाँ पर आपकी OTG या जितने भी पोर्ट्स होती हैं उसकी टेस्टिंग की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कैमरा चेकिंग होती है और कैमरा चेक के साथ साथ यहाँ पर फंक्शन टेस्ट या इसको हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्ट जो है या जितने भी इसमें फीचर्स हैं वो काम सही तरह से कर रहे हैं नहीं, वो चेक किए जाते हैं। इस क्वालिटी टेस्ट में आपका GPS चेक किया जाता है कि आया वो ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं है। इसका एंटीना जो आपको सिग्नल फ्रॉम करता है रियलमी के फ़ोन में, उसको टेस्ट किया जाता है और साथ साथ यहाँ पर इन दोनों टेस्ट के बाद इसकी यहाँ पर लेमिनेशन जो आपके रियलमी के फ़ोन के ऊपर कवर लगा होता है खूबसूरत सा, वो यहाँ पर बड़ी ही नफासत के साथ लगाया जाता है। तो लेमिनेशन के बाद यहाँ पर एक बार फिर से चेक किया जाता है। मैं जरा आपको फ़ोन भी दिखा, ये मैं ले सकता हूँ? थैंक यू। ये जी रियलमी की प्रोडक्ट है और इसको बड़ी नफासत के साथ चेक करने के बाद इस पे लेमिनेशन लगाई गई है। लेमिनेशन के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोर्ट्स लगी गई हैं। इन पोर्ट्स के बाद सारे इसके चेक किए जाते हैं कि इसका लोगो कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है या इसके जो स्पीकर फोन है या जितने भी जैक पोर्ट्स हैं वो ठीक तरीके से इंस्टॉल हैं, लगे हुए हैं। इस पूरी परफेक्शन के बाद ये फ़ोन जाता है आगे, यहाँ पर क्वालिटी कंप्लीट हो जाती है, जहाँ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ बड़े ही अच्छे और स्टेट ऑफ आर्ट तरीके और जदीद मशीनरी की मदद से चेक किया जाता है। उसके बाद होती है इसकी पैकिंग। रियलमी की पैकिंग कैसे होती है, आइए चलते हैं पैकिंग करो। पैकेजिंग डिपार्टमेंट में ये मोबाइल फोन पहुंच चुका है रियलमी का और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि IMEI नंबर जो है इसके स्टिकर लग रहे हैं। यहाँ पर मैचिंग हो रही है कि इस फोन का जो IMEI है
इसका स्टिकर भी वही है नहीं। अगर स्टिकर वो खुदा ना खासा गलत होगा तो यहीं से वो फ़ोन रिजेक्ट हो जाएगा और वापस जाएगा और असल चीज़ आएगी। उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है यूज़र इंटरफेस, जो आपके रियलमी के फ़ोन में बड़ा खूबसूरत डिस्प्ले होता है, उसमें जो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, जो ग्राफिक्स होते हैं, यहाँ पर उसकी इंस्टॉलेशन हो रही है। इसके बाद जो एक अहम स्टेप है उसकी तरफ मैं लेकर जाता हूँ। ये यहाँ से ये फ़ोन बारकोड से चेक किया जा रहा है कि इसी का है या नहीं है। उसके बाद उसी बारकोड के साथ उसी जगह पर ये स्लॉट में फ़ोन लगेगा और ये है रीसेट मशीन, जहाँ से इसके सारा सॉफ्टवेयर रीसेट हो रहा है। रीसेट क्यों हो रहा है? ये बड़ा ज़रूरी सवाल है। रीसेट इसलिए हो रहा है क्योंकि टेस्टिंग के दौरान, क्वालिटी एश्योरेंस के दौरान बहुत सी ऐसी फाइल्स होती हैं जो इसमें रह जाती हैं, इसलिए इसको एक दफ़ा से रीसेट किया जाता है ताकि आपको जो फ़ोन मिले वो आपके मुताबिक हो। यहाँ पर पैकिंग हो रही है और पैकिंग से पहले यहाँ पर इस पर बारकोड का स्टिकर लग रहा है। टेस्टिंग हो रही है कि अगर इसमें एक दफ़ा फिर से टेस्टिंग हो रही है कि अगर इसमें कोई फॉल्ट है तो उसको यहीं से वापस भेजा जाए। और उसके बाद यहाँ पर आपके रियलमी के फ़ोन पैक हो रहे हैं। आपके जितने भी गैजेट्स हैं इसके साथ रेलिवेंट होते हैं, जिसमें अडाप्टर होता है, हैंड फ्री होती है, व्हाटएवर, या डेटा केबल, वो उसमें रखी जाती है। आपका जो वारंटी कार्ड होता है वो उसमें लगाया जाता है। और उसके बाद आप देख रहे होंगे भाई साहब सारे बार को टेस्ट कर रहे हैं, वो इसे देख रहे हैं कि क्या जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो इसी फ़ोन की हैं या किसी और प्रोडक्ट की तो नहीं आ गई। तो उसको यहाँ चेक करने के बाद जब ये सारे सिंक्रोनाइज हो जाएंगी तो इसकी जितने भी लवाजमात होती हैं वो यहाँ से पैक होंगी और उसके बाद यहाँ पिन लगाई जाएगी और स्टिकर लगाया जाएगा। और ये बॉक्स, ये मैं दिखा दूँ, ये जी देखें, ये बॉक्स आ गया है। इसमें सारी आपकी प्रोडक्ट्स जो है इसमें रखी गई हैं और यहाँ पर लेमिनेशन हो रही है, जिस तरह से हम ये देख भी सकते हैं। और लेमिनेशन के बाद ये C25S ये आप तक प्रोडक्ट पहुँचने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। और बड़ी खूबसूरत पैकिंग के बाद, और सिर्फ मजे की बात मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ यहाँ पर मिड रेंज के फ़ोन ही तैयार नहीं हो रहे, बल्कि इसी जगह पर, इसी प्रोडक्शन हाउस में आपको प्रीमियम क्वालिटी या प्रीमियम रेंज के भी फ़ोन्स मिलते हैं, जिसको हम महंगे फ़ोन भी कहते हैं, हाई क्वालिटी के लिए, ब्रांड कॉन्शियस लोगों के लिए। उस तरफ चलते हैं, उसकी पैकिंग हो रही है, वहाँ देखते हैं। और वहाँ उसामा भी मौजूद है, उनसे भी मेरे जहन में कुछ सवालात आ रहे हैं, तो आइए उनसे जानते हैं। तो आपको C25 तो दिखाया, लेकिन ये एक फ़ोन है Realme GT मास्टर एडिशन और इसकी प्रीमियम क्वालिटी। और मज़े की बात मैं बताऊं, ये मैं फ़ोन पहले आपको दिखा देता हूँ। बड़ा ही खूबसूरत फ़ोन है और ये पहले मैंने आपको खैर ओपनिंग में भी दिखाया था। और इसकी ये पैकिंग हो रही है। इसकी खास बात ये कि 5G एनेबल्ड है, तो ये नहीं कि जब पाकिस्तान में 5G आ जाएगा तो हमारे लिए फ़ोन ऑलरेडी हमारे हाथों में होगा तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो जनाब उसामा साहब, जिनकी मैं बात भी कर रहा था, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उसामा भाई, सबसे पहले तो मार्केटिंग के सिलसिले में मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। आप वैसे तो रेलिवेंट डिपार्टमेंट मार्केटिंग है, लेकिन एक्साइटमेंट मुझे इसलिए है पाकिस्तान में मोबाइल बन रहे हैं, कॉस्ट कटिंग हो गई, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर 700-800 लोग तकरीबन आपके एम्प्लॉयज़ हैं और ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं। तो कितनी रेवोल्यूशनरी ये चीज़ है, मेड इन पाकिस्तान एंड मेड फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल आपने सही कहा, मेड इन पाकिस्तान मेड फॉर पाकिस्तान। अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास यहाँ पर कुछ हज़ार के करीब लोग हैं जो कि काम करते हैं, स्टाफ, गार्ड्स वगैरह, इंक्लूडिंग टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, क्वालिटी इंश्योरेंस वगैरह। तमाम लोग मिलकर जो है वो यहाँ पर आपके लिए एक रियलमी का प्रोडक्ट लेकर आते हैं। और इस असेंबली प्लांट में सिर्फ जो है वो मिड रेंज या लो एंड जो है वो फ़ोन नहीं बनते, बट हमारा प्रीमियम सेगमेंट भी जो है वो मैन्युफैक्चर मतलब असेंबल यहाँ पर होता है। GT मास्टर एडिशन, हाँ जी, ये जो Realme GT मास्टर एडिशन है ये हमारी अफोर्डेबल 5G रेंज है, तो वो यहाँ पर असेंबल होती है। सो पाकिस्तान हैज़ द कैपेबिलिटी, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं तमाम पाकिस्तानी ही हैं। तो ये मेड इन पाकिस्तान, मेड फॉर पाकिस्तान है, क्योंकि इस असेंबली लाइन का पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा है देखने को, क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है पाकिस्तान में कि किसी ने मोबाइल बनते हुए देखा है। इससे पहले मेरे ख्याल से ये भी कभी नहीं हुआ। बिल्कुल, और ये बिल्कुल रियलमी और उर्दू पॉइंट की खास शराकतदारी है, जिसके ऊपर आप लोग हमें क्वालिटी मास्टर अवार्ड से जो है वो नवाज रहे हैं। तो वो हमें दिखाना भी था कि भाई एग्जैक्टली क्वालिटी मास्टर अवार्ड के हम किस तरह हकदार हैं, किस तरह से यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्वालिटी जो है वो मेंटेन की जाती है। क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे चाहे असेंबली पाकिस्तान में हो चाहे बाहर हो, हम लोगों का मेन फोकस जो होता है कि जो प्रोडक्ट, जो क्वालिटी क्लास लोग बिलीव करते हैं, रियलमी से एक्सपेक्ट करते हैं, वही चीज़ उनको जो है वो कंज्यूमर्स को मिलनी चाहिए। अब हम जनाब ड्रॉप टेस्ट करने वाले हैं इस रियलमी के फ़ोन का। 1.8 मीटर हाइट से इस फ़ोन को नीचे पटका जाएगा और उसके बाद चेक किया जाएगा कि पाकिस्तानी जो गुस्से के तेज़ लोग हैं वो इस फ़ोन को रख सकते हैं या नहीं है। तो ये हमारे साथ हैं, ये इस फ़ोन को यहाँ पर लगाएंगे, 1.8 मीटर हाइट पर ये ऊपर जाएगा और पटाख से नीचे आएगा।
और उसके बाद देखना है कि क्या ये फोन जिंदा सलामत वापस आता है या नहीं। और ये हम नीचे, उफ, इसकी तो आवाज इतनी जानदार आई है, मुझे नहीं लगता कि बचे। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सलामत है, जबरदस्त। आप देख भी सकते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं कि भाई गुस्से के तेज लोग जो है उनके लिए फोन बड़ा जबरदस्त होने वाला है, रियलमी के जितने भी फोन हैं। थैंक यू। आइए चलते हैं और टेस्ट देखते हैं क्या क्या है। तो ड्रॉप टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट है स्क्रैच टेस्ट। इसमें हम देख सकते हैं कि ये फोन स्क्रैच किया जा रहा है मुसलसल, और यहाँ पर इसका काउंटर भी चल रहा है, और मुसलसल खुरदने के बावजूद इस फोन में कोई भी डैमेजिंग जरा भी नहीं हो रही है। अब ये हो गया स्क्रैच टेस्ट। ड्रॉप टेस्ट मैंने पहले दिखाया है, एक और टेस्ट है और इसमें भी ड्रॉप टेस्ट है, और इसको हम कहते हैं माइक्रो ड्रॉप टेस्ट। इस माइक्रो ड्रॉप टेस्ट में 10,000 दफा इस फोन को रखा जाता है। अमूमी तौर पर हमारी आदत होती है, जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, गुस्से में आते हैं, और यूं पटक के अपना फोन जब बेड पर फेंकते हैं या साइड टेबल पर फेंकते हैं, तो ये उसके लिए भी बिल्कुल कारआमद है कि आपका फोन गुस्से में बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, टूटेगा नहीं। अब एक और टेस्ट है, कैमरा टेस्ट है। आइए चलते हैं उस तरफ। तो जनाब यहाँ पर कैमरा टेस्टिंग हो रही है। यहाँ पर चूंकि असेंबली के दौरान हो सकता है कोई डस्ट पार्टिकल या कुछ भी ऐसी चीज़ हो, तो उसको चेक किया जाता है, क्वालिटी को, किसके पिक्सल्स, उसकी फ्लैशिंग, और जितने भी इसका जो फ्रंट या रेयर कैमराज हैं उसको यहाँ पर ये मशीन और यहाँ पर चेक किया जाता है। इसके कैमरे की क्वालिटी और कैलिब्रेशन को यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। So right now, Mr. May, the head of this factory, is with us. Let's talk with him. Thank you so very much for being with us. Mr. May, can you please tell us how do you control international standard quality for Realme in Pakistan, and how do you manage it? OK，实际上呢，目前呢，我们这个巴基斯坦这个 Realme 工厂呢，是严格执行的这个中国的这个Realme 工厂的这个品质标准啊。我们中国工厂呢，是对我们这边呢。是有这个对品质这一块呢是有严格的管理要求的，包括这个生产前要做些什么工作，生产过程当中要注意哪些事项，生产之后要做哪些检测这个是有一套严格的标准的这个我们是完全是同步国内的标准中国的标准第二个，我们所有的生产工艺，包括我们的生产设备也全部是来自于中国，跟中国是一模一样的这个标准第三个。我们的这个产线呢，我们所有的产品是经过了这个每一台手机都经历过这个全功能的测试，并且我们采用的是这个自动化的测试设备这个就是减少了对人的依赖性并且我们有一套这个就是说制程品质的管理系统这个 MES 系统所以说每一步这个产线的每一步这个每一台手机的这个状态都是非常清晰的，从这个系统上对我们清晰的反馈出来所以说通过这些手段呢，我们主要就是说一个系统化，那个是自动化来减少这个对人的依赖。Thank you so much.